बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं महक और मैं हूं सोहेल चौधरी। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुरीद के नवाही गांव नंगल सादा में रिश्ता के तनाज़ा पर खवातीन में लड़ाई झगड़े पर गोलियां चल गईं। एक भाई कत्ल जबकि दूसरा मौत व हयात की कश्मकश में हस्पताल मुंतकिल। थाना सदर पुलिस रवैया के खिलाफ लवाहकीन का हस्पताल में एहतजाज। मुरीद के थाना सदर पुलिस के खिलाफ मकतूल के बुरसा ने एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद करते हुए कहा कि गाँव में 3-4 रोज से जारी लड़ाई झगड़े में पुलिस मुखालफिन से साजबाज करके बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के निकल जाती थी, जिसकी वजह से आज एक भाई की फायरिंग में जान बहक जबकि दूसरा मौत हयात की कश्मकश में हस्पताल में जिंदगी की सांसें गिन रहा है। अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई कर लेती तो आज ये वाकया रूनुमा न होता। मुतासरीन ने IG और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से फौरी मुलज़मों की गिरफ्तारी के साथ साथ इंसाफ की मुतालबा भी किया है। कश्मीर मुज़ाकराती कमेटी और फैसलों में मुहाजिरीन के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। मुहाजिरीन से भी मुशावरत किए बगैर कोई फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। मुमताज कश्मीरी महाजर रहनुमा साबिक वजीर आजाद कश्मीर सदीक बटली की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुहाजिरीन ने तकसीम के वक्त 2,37,000 जानें कुर्बान की, घर जमीन जायदादें कुर्बान की। 1944 में चौधरी गुलाम अब्बास ने पाकिस्तान से अलहाक का ऐलान किया। मुहाजिर चौधरी गुलाम अब्बास की कायम करदा असम्बली से मुहाजिरीन को निकालने की बातें इंसाफ नहीं। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर को निकाल दें तो आजाद खिता 2.5 अजला तक महदूद रह जाता है। आजादी के बेस कैंप आजाद कश्मीर से नाइंसाफी की तवक्को नहीं रखते। मुमताज कश्मीरी महाजर रहनुमा साबिक वजीर आजाद कश्मीर सदीक बटली की न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर मुकीम पाकिस्तान के नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा नाइंसाफी है। आजाद कश्मीर से जम्मू कश्मीर निकाल दें तो आजाद खिता। पाकपतन थाना चकबैदी के इलाका में उबाश की 13 साल लड़की से ज्यादती का वाकया पेश आया। पुलिस थाना चकबैदी SHO मुनीर ने अपनी टीम के हमरा फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात बताएंगे राव फैसल हमीद। जी, पाकपतन थाना चकबेदी के इलाका में अल्लाह दिता नामी उबाश ने खेतों में काम करती 13 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गया। DPO जावेद इकबाल चद्दड़ के नोटिस पर थाना चकबेदी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO जावेद इकबाल चद्दड़ का कहना है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम में मुलव्वस अनासर किसी रायत के मुस्तहिक़ नहीं, मुलजिम को सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। इनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन टीम के साथ राव फैसल हमीद, 99 न्यूज़ पाकपतन। अब रुक करते हैं बिहाड़ी का। बिहाड़ी से हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक DPO बिहाड़ी मोहम्मद अफसल की क़यादत में बिहाड़ी पुलिस ने गुज़श्ता माह जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 101 खतरनाक मुजरमान इश्तिहारी, 73 अदालती मफरूरान, 115 मनशियात फरोश और 70 असला नाजायज रखने वाले गिरफ्तार किए। एक अंधाधुन कत्ल और 4 दीगर कत्ल के मुकदमात ट्रेस करके वकुआ में मुलव्वस 8 मुलजमान भी गिरफ्तार कर लिए। जराइम बरखिलाफ प्रॉपर्टी के 140 मुकदमात ट्रेस। 2 करोड़ 14 लाख रुपए से जायद मालियाती बरामदगी के सारा गैंग के 47 मेंबरान को गिरफ्तार करके 2 करोड़ 15 लाख रुपए मालियाती रिकवरी भी की गई। 3 पुलिस मुकाबलों के दौरान 3 सफाक डकैत हलाक और 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। संगीन वारदातों में मतलूब 28 A कैटेगरी समेत 101 मुजरमान इश्तिहारी जबकि 73 अदालती मफरूर भी धर लिए गए। 70 मुलजमान के कब्जा से 7 बंदूकें, 4 राइफल, 49 पिस्टल, 2 कारबीन और सैकड़ों गोलियां बरामद हुई। 115 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 23 किलो चर्स, 1924 लीटर शराब, 5 किलो आइस, 16 किलो हेरोइन शराब की 4 चालू भट्टियों के खिलाफ कार्रवाई करके इनको मस्मार कर दिया गया। रुक करते हैं सांगड़ का, जहां पर सदर 2 कैनाल में शगाफ पड़ गया। महकमा हाल की गफलत के बायस शगाफ पूर्ण न हो सका। इस वक्त क्या सूरत हाल बता रहे हैं इशफाक सुलहरी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि सिंध के अंदर सियासी पोस्टिंग जो है उस पर पाबंदी लगा दी जाए और मेरिट के अंदर जहाँ पर पूरे सिंध के अंदर जो है वो अफसरान तैनात किए जाए, ज़राअत को फ़रोग दिया जाए, मैशियत को फ़रोग दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ज़राअत को फ़रोग देने के लिए इक़दाम किए जाए। वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी उनको खुसूसी हिदायत जारी करने के बावजूद इस वक्त मैं समातरी शाख पे मौजूद हूँ जो कि 18 किलोमीटर वसी रकबे को यहाँ पर वो आबाद करती है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर 24 घंटे पहले जो इस कैनाल को जो शगाफ लगा था जो कि 100 फुट का यहाँ पे शगाफ था, 24 घंटे गुजरने के बावजूद
अभी तक इसको बंद करने के लिए किसी भी तरह के इकदाम नहीं किए जा रहे। लोअर स्टाफ तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अफसरान की अगर बात कर ली जाए तो किसी भी तरह का ऑफिसर जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर सिंध सरकार चाहती है कि सिंध के अंदर ज़राअत को फ़रोग मिले और मैशियत जहाँ पर फ़रोग मिले, काटन की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर उसको फ़रोग दिया जाए, तो ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पर किसान जो कि पहले ही गंदम की काश्त की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और कपास जो है इस वक्त मार्केट में आ चुकी है, गन्ना और दीगर फसल के लिए ज़रूरी पानी की इंतहाई सख्त ज़रूरत है। फ़रोग तभी ये ज़राअत पाएगी जब जहाँ पर मेरिट पर अफसरान तैनात किए जाएंगे और मेरिट की बुनियाद पर जहाँ पर ज़िम्मेदारों को पानी फराहम किया जाएगा। ज़री 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी जब जिस कैनाल को बंद नहीं किया गया तो वहाँ पर ज़राअत किस तरह फ़रोग पाएगी, ये सवालिया निशान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए कि वो अगर सिंध को फ़रोग देना चाहते हैं, ज़राअत को फ़रोग देना चाहते हैं, तो ज़रूरत इस अमर की है कि मेरिट पर जहाँ पर सियासी भर्तियाँ जो है उसको बंद कर मेरिट पर जहाँ पर पोस्टिंग आर्डर दिए जाएं और इस कनाल के अंदर जहाँ पर 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी अभी तक जहाँ पर शगाफ को पुर नहीं किया गया है, फौरी तौर पर उसको पुर कर ज़िम्मेदारों को ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलहरी, सांगड़। पाकपतन के सैलाब मुतासरा इलाकों में निजी वेलफेयर फाउंडेशन की फलाही सरगर्मियां जारी हैं। फाउंडेशन की जानिब से मुतासरा खानदानों की भरपूर मुआवनत और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला तेजी से जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राव फैसल हमीद की इस रिपोर्ट में। पाकपतन के वो इलाके जहां सैलाब के बाद जिंदगी की रौनकें अब तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी, वहां निजी वेलफेयर फाउंडेशन ने इंसानियत की खिदमत का एक नया बाब रकम किया। तहरीक मनाजुल कुरान के ज़िले सदर सैयद अबू दाऊद शाह और ज़िले नाज़िम डॉक्टर रफीक अहमद यासर की क़ियादत में फाउंडेशन टीम ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और 200 से ज़ायद खानदानों में एक माह का खुश्क राशन तकसीम किया। पाकपतन जो सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, हम उनके लिए आज 200 राशन के पैकेट्स लेकर आए हैं। उन लोगों के लिए बिलखुसूस जो अभी तक भी पानी की इज़्ज़त में हैं, इर्द गिर्द पानी है लेकिन वो लोग अपने काम काज से जो है वो महरूम हैं, उनके पास कोई आसरा और सहारा नहीं। सैलाब के आगाज़ से अब तक निजी वेलफेयर फाउंडेशन मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स, खाना तकसीम करने और रिलीफ सरगर्मियों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। आज वेलफेयर फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तरफ से राशन बैग लेके मुतासरीन सैलाब की खिदमत के लिए हाजिर हुए हैं। एक माह से हमारी एक्टिविटी जारी है। पहले पका पकाया खाना, फिर मेडिकल कैंप 2 हमने लगाए हैं। मुखय्यर हज़रात को हम गुजारिश करते हैं कि इस कार्य खैर में हमारे साथ तामन करे, हमारे दस्ते बाजू बने। निजी वेलफेयर फाउंडेशन इंसानियत, उम्मीद और इसार की रोशन मिसाल बन चुकी है। मुसीबत के अंधेरों में जब इंसान का सहारा बनता है तो यही जज्बा मुआशरे को रोशनी और जिंदगी की राह दिखाता है। हवेली लखा में तमाम प्रेस क्लब्स के ज़ेर एहतमाम इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी अवाम पर मुज़ालम के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली का आगाज म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा से हुआ, जो मिलाद चौक लारी अड्डा पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सहाफ़ियों, शहरियों और समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और फ़लस्तीन के हक में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि आलम इस्लाम को मुत्तहिद होकर इसराइली जारहियत के खिलाफ मौसर हिकमत अमली अपनाना होगी। इन्होंने अक़वाम आलम से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अमली इक़दाम करें। शुरका ने इसराइल की कैद में जो मौजूद इंसानी हमदर्दी के कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया। इन कारकुनान का ताल्लुक 40 ममालिक से है जो फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के लिए ग़िज़ाई इमदाद लेकर जा रहे थे। रैली के इख्तिताम पर शुरका ने दुआ की कि फ़लस्तीनी अवाम को आज़ादी नसीब हो और आलम इस्लाम मुत्तहिद होकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। नारोवाल में हज़रत बाबा आशिक अली नांगा फ़कीर के मेला के मौका पर अखाड़ा बैल दौड़ के मुनफरिद और दिलचस्प मुकाबले हुए। कलंदरी बाज़त और शहजादा बैल की जोड़ी ने 174 फेरे लगाकर पहली पोजीशन हासिल की और 3 लाख रुपए और ट्रॉफी जीत ली। नारोवाल एनोवाली में बाबा आशिक अली नांगा सरकार के मेला पर पंजाब भर से आए बैलों के दरमियान अखाड़ा बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले हुए, जिसमें कटारियां से आई कलंदरी बाज और शहजादा बैल पर मुश्तमिल जोड़ी ने 174 फेरे लगाकर पहली पोजीशन हासिल की, जबकि बबलू और राजा बैलों की जोड़ी ने 173 फेरे लगाकर दूसरी पोजीशन हासिल की। अव्वल आने वाली कलंदरी बाज और शहजादा बैल की जोड़ी को 3 लाख रुपए ट्रॉफी और वॉशिंग मशीन, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली जोड़ी को 1 लाख रुपए और एयर कूलर इनाम दिया गया। शायकीन बैल दौड़ से खूब महफूज हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज़।